सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कनासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन का सुचारू चल रहा है। जैसा कि पता है, मैं आपको हिंदी पढ़ा हूँ। हिंदी के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ चल रहा है अपना, और वो पाठ चल रहा है कोर्स बी। और कोर्स बी के अंदर कौन सी सपष्ट जो आपकी किताब लगती है, उसके अंदर जो पाठ है गद्य विधा का, वो कौन सा है? तंत्रा वामियो कथा। ये कहानी है, लिखने वाला कौन है? नीनाधर मंडोई। वास्तव में जैसा कि आपको पता है, इस कहानी के अंदर मुख्य रूप से दो पात्र हैं। उन पात्रों को लेकर कहानीकार कौन है? नीनाधर मंडोई अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका एक भाग बना के मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो भाग देखा होगा। अब इसके बाद बताएं विद्यार्थियों दूसरा भाग। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगाकर पढ़िए। देखिए, मैंने बताया था आपको इसके अंदर, इससे पामती पाचन है तंत्रा वामियो कथा। कथा का मतलब क्या होता है? कहानी। कथा का मतलब क्या होता है? कहानी होती है। तो सबसे पहली बात तो क्या है? ये कहानी है। और कहानी भी कैसी है आपके सामने? पेमी युगन के बलिदान की कथा है, पेमी युगन के बलिदान की कहानी है। इसमें जो मुख्य पात्र है वो क्या है? नाम से पता चल रहा है। देखिए, नाम बहुत कुछ बताता है, मैंने पहले बताया था। एक तो तंत्रा, एक वामियो। नाम है आपको बहुत कुछ बताने का प्रयास करता है। एक तो कौन है? एक तो आपके सामने इस पाठ का जो मुख्य पात्र है वो कौन है? तंत्रा है। और दूसरा कौन है? वामियो। एक तो तंत्रा है, दूसरा कौन है? वामियो है। और तंत्रा जो है वो कहाँ? पासा गांव का रहने वाला है। क्या है? युवक है। और वो क्या है? पासा गांव का रहने वाला है। और निकीबाई जगह के लोग उसे क्या कहते थे? तंत्रा कहते थे। और वामियो क्या है? वामियो नापिती गांव की है, ठीक है ना। और दोनों गांव क्या है? आपस में पास पास से। और किस प्रकार से आपस में जुड़े हुए थे? नितिन, अंडमान और कार निकोबार, ये जो द्वीप समूह है, उस पर ये कहानी जो है पूर्ण रूप से केंद्रित है। किस प्रकार से जो है वो आपस में मिल जाते हैं और फिर क्या घटनाक्रम होता है विद्यार्थियों, उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया आपको ये कहानी है, और कहानी के जो मुख्य पात्र है, कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो आपके सामने दो हैं विद्यार्थियों। नाम भी बताया आपके सामने। कहानी के मुख्य पात्र क्या है? एक तो आपके सामने है सबसे महत्वपूर्ण पात्र, वो क्या है? तंत्र। और दूसरा जो पात्र है वो क्या है विद्यार्थियों? वो है आपके सामने वामियो। ये आपके क्या है? दो पात्र हैं। तंत्र क्या है? तंत्र आपके सामने कौन से गांव? पासा गांव का रहने वाला है। तंत्रा जो युवक है वो कौन से गांव का रहने वाला है? पासा गांव का रहने वाला है। तंत्रा क्या है? पासा गांव का रहने वाला है। और वामियो क्या है? नपति गांव के। तंत्रा कहाँ का है? पासा गांव का। ये गांव का नाम विद्यार्थियों क्या नाम है? पासा गांव। तंत्रा कहाँ का है? तंत्रा जो युवक है वो क्या है? कहाँ का है विद्यार्थियों? वो आपके सामने पासा गांव का है। और जो वामियो है वो कहाँ की है? यहां तक मैंने आपको बता दिया था। अब आगे देखिए विद्यार्थियों, जो तंत्रा है उसके नाम का तुम कौन? वह अपनी कमर में नकली की एक तलवार सदैव बांधा रहता था। ये महत्वपूर्ण बात है कि जो तंत्रा जो युवक है वो अपनी तंत्रा जो युवक है वो क्या करता? तंत्रा युवक अपनी कमर में नकली की एक तलवार सदैव बांधे रहता था। तंत्रा जो युवक है अपनी कमर में, तंत्रा युवक तंत्रा युवक अपनी कमर में, तंत्रा युवक अपनी कमर में क्या करता था विद्यार्थियों?
नकई की तलवार, नकई की तलवार अवश्य बांधे रहता था। क्या करता था भाई? अवश्य बांधे रहता था। नकई की तलवार अवश्य बांधे रहता था। ये क्योंकि विशेषता थी उस समय से, जो ये बताने का प्रयास करें कि वेशभूषा कहती थी कि तंता युवक अपनी कमर में क्या है, नकली की तलवार हमेशा क्या करता था? अवश्य बांधे रहता था। ये उसकी विशेषता बताई गई है। किसकी विशेषता बताई गई है? तंता की बताई गई है, जो कहाँ का है? पासा गांव का। जो कहाँ का है? पासा गांव का है। तो तंता युवक अपनी कमर में नकली की तलवार को अवश्य बांधे रहता था। नकली तलवार को अवश्य बांधे रहता था। लोगों का मन था कि तंत्रा की तलवार में देवीय ताकत है। और गांव के, पासा गांव के जो लोग थे, वो आसपास के गांव के जो लोग थे, पासा गांव के नाव और उसके साथ साथ जो आसपास गांव के लोग मानते थे कि उसकी तलवार में क्या है? कोई ना कोई देवीय शक्ति है। जो वो तलवार बांध कहते थे। तो पासा गांव तो उसका ही है विद्यार्थियों। पासा गांव के लोगों, पासा गांव के लोग और साथ में आसपास का जो भी आसपास का क्षेत्र है, उस आसपास क्षेत्र के जितने भी गांव के लोग थे, उनका मत था कि तंत्रा की तलवार में देवीय ताकत है। मत था कि तंत्रा की तलवार में लोगों का मत था कि तंत्रा की तलवार में देवीय ताकत है। किसकी तलवार में भाई? वो जो युवक है उसका नाम क्या है? तंत्रा। तंत्रा की तलवार में, तंत्रा की तलवार में क्या है विद्यार्थियों? देवीय ताकत है। क्या है भाई? देवीय ताकत है। कैसी ताकत है? देवीय ताकत है। मतलब ईश्वर ने क्या किया है? उन्हें जो है वो एक प्रकार से ताकत दी है। पासा गांव के लोगों का मत था। इसके साथ साथ आसपास जो गांव के लोगों का मत था, वो मानते थे कि जो तंत्रा की तलवार है उसमें क्या है? अवश्य कोई ना कोई देवीय ताकत छिपी हुई है। इसीलिए वो जो तंत्रा युवक है अपनी कमर में हमेशा नकली की तलवार को बांध देता था। क्योंकि लोगों का मत था, लोगों का विचार था, सोच थी, धारणा थी उसके प्रति कि अवश्य की तलवार में कोई ना कोई देवीय ताकत है, कोई ना कोई देवी आशीर्वाद है, किसी न किसी देवता का आशीर्वाद मिला गया है, वरदान है। इसीलिए वो अपनी तलवार को हमेशा अपने साथ रखता था। ऐसा लोगों का प्रचलित मत था। किसके प्रति? तंत्रा के प्रति। एक दिन वह नापत्ती गांव के समुद्र में घूम रहा था, तभी उसकी बहन किससे हो गई भाई? वामियो युक्ति से हो गई। एक दिन वो कहाँ घूम रहा था? एक दिन वह का मतलब यहाँ पे है तंत्रा। एक दिन तंत्रा कहाँ घूम रहा था? नापत्ती गांव के समुद्र तंत्र पे घूम रहा था। एक दिन की बात है। एक दिन तंत्रा युवक कहाँ घूम रहा था भाई? एक दिन तंत्रा युवक नापत्ती गांव के पास घूम रहा था। तभी उसकी भेंट उसकी भेंट का मतलब तंत्रा की। वामियों से हो जाती है। किससे हो जाती है भाई? वामियों से हो जाती है। किससे हो जाती है? वामियों से हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको यहाँ तक ये पाठ समझ में आ गया होगा। दोबारा से इस पाठ को समझने का प्रयास कीजिए। इस पाठ का नाम क्या है? इस पाठ का नाम है तंत्रा। तंत्रा वामियों की कथा। तंत्रा का है पासा गांव का, वामियों क्या है? नपति गांव की है। तंत्रा युवक अपनी कमर में नकली तलवार से बांधे रहता था। पासा गांव के लोगों का मत था कि तंत्रा की तलवार में क्या है? देवीय ताकत है। वो एक दिन वो कहाँ घूम रहा था? नापत्ती गांव के आसपास घूम रहा था। तभी उसकी
जो है वो भेंट किससे हो जाती है, वामियों से हो जाती है विद्यार्थियों। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको यहाँ तक ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पाठ समझ में आया हो, वीडियो को पसंद आई हो, तो बार बार इस वीडियो को देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।